जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे बीच में आ रहे हैं युवा दिलों की धड़कन भाई आकाश आनंद जी, वो आए और अपने ख्यालात हम लोगों के बीच में रखें। भाई आकाश आनंद जी। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। यस। क्यों अच्छा नहीं लगता कि हम मंच पे खड़े हो जाएं? अब इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं अपने मीडिया बंधुओं से चाहूँगा कि थोड़ा सा वो भी बैठ जाएं, पीछे सब हैं, सब देखना चाहेंगे, तो आप थोड़ा सा पीछे से बैठ के आराम से अपना बना लें। आज 6 दिसंबर है। पूरे देश और ख़ासकर हमारे समाज के लिए आज का दिन बेहद ही भावुक कर देने वाला दिन है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। देश के सभी गरीबों, शोषितों, वंचितों की ज़िंदगी में नई उम्मीद, संभावनाएं और स्वाभिमान के लिए संघर्ष की मशाल जलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हम सब कर्जदार हैं। हमारे समाज के मसीहा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। इससे पहले कि मैं आज की बात को शुरू करूं, मैं अपने देश में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिसमें खासकर हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु, छत्रपति शाहू जी महाराज और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सब समाज को साथ लेकर शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण देश को दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हैं हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आज जयपुर में यहाँ राजस्थान के कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री आनंद कुमार जी, बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद माननीय श्री राम जी गौतम जी, राजस्थान प्रदेश प्रभारी श्री सुरेश आर्य जी, श्री सीतारमन मेघवाल जी, श्री हरीश सिंह जी, श्री अमर सिंह जी और मंच पर उपस्थित सारे कार्यकर्तागण, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री भगवान सिंह बाबा और साथ ही कमेटी के सभी सदस्यगण, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी और बूथ के कार्यकर्तागण, हमारे बीडीएफ के जवान सिपाहियों और दूर दराज से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के 100 करोड़ लोगों का उनके समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ने का हथियार दिया है। इसके लिए उन्होंने जीवन भर कड़ा तप किया, संघर्ष किया और अपने सपनों को एक मिशन में बदल दिया। बाबा साहब का ये सफ़र आसान नहीं रहा। बचपन से ही हर कदम पर उन्होंने भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया और उच्च शिक्षा हासिल की। उस ज़माने में
वो विदेश से शिक्षा हासिल कर बाबा साहब चाहते तो एक आराम की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन में बदल दिया, और मिशन था एक समतामूलक समाज की स्थापना करना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस समाज में अशिक्षित, छुआछूत को हटाने के लिए व बराबर की हिस्सेदारी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और लोग आज भेदभाव और छुआछूत से आज़ाद हैं। साथियों, समतामूलक शासन और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से मानवतावादी संविधान देकर बाबा साहब आज ही के दिन हम सबको छोड़कर चले गए। हमें आज निश्चय करना होगा कि हम बाबा साहब के दिखाए मिशन को पूरा करेंगे। हमें आज निश्चय करना होगा कि हम एक समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। हमें आज निश्चय करना होगा कि हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर बाबा साहब के सपने के भारत को बनाएंगे। हम वादा करते हैं कि बाबा साहब के दिखाए रास्तों को कभी छोड़ेंगे नहीं। हम वादा करते हैं कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कारवां को कभी रुकने नहीं देंगे। हम वादा करते हैं कि चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, हम बाबा साहब के सपनों का समतामूलक देश बना के उनके सपनों को और उसका शासक बन के मिशन को हर हाल में पूरा करेंगे। साथियों, बाबा साहब ने संविधान सभा की अपनी कंक्लूडिंग स्पीच में नए बन रहे राष्ट्र की चुनौती की ओर संकेत किया था और उन चुनौतियों से निपटने के तरीके भी बताए थे। बाबा साहब का मानना था कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की है। संविधान सभा के अपने इस आखिरी भाषण में बाबा साहब ने आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंडा तय किया। बाबा साहब की वजह से ही संविधान के मूल अधिकारों में इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों की समानता का प्रावधान रखा गया, जिसके तहत देश के सभी शोषितों, वंचितों और गरीबों के लिए आरक्षण के विशेष अधिकार का प्रावधान संभव हो पाया। सभी को बराबरी का मौका मिल पाए, यही बाबा साहब के समतामूलक समाज का मूल आधार था। साथियों, बाबा साहब के इस सपनों को मिशन बनाया माननीय साहब श्री काशीराम जी ने, और इसे हकीकत कर दिखाया हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। इसमें कोई शक नहीं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के 4 बार के शासनकाल में समाज के हर वर्ग को साथ लेकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखी गई। हम सब भली भांति जानते हैं कि संविधान में मिले अधिकारों के बावजूद हमारे साथ क्या व्यवहार किया जाता है। इसलिए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि शोषितों, वंचितों और गरीबों के लिए हक की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी आपकी अपनी बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत करना होगा और केंद्र व राज्यों की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। ताली बजा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ही वो एक लौती पार्टी है जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। हम किसी का हक मारते नहीं और किसी को किसी का हक मारने देते नहीं। इसीलिए
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि हमें सर्व समाज में से अपर कास्ट को साथ लेकर बहुजनों की सरकार बनानी है और ये काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हमारे मिशन में 50% भागीदारी हमारे युवा वर्ग की नहीं होगी। मैं अपने युवा साथियों से खास विनती करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के मिशन से जुड़े हम सब यहाँ अपने महापुरुषों के शुरू किए हुए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं। हमें फूफाबाजी नहीं करनी, बल्कि अपने समाज के सबसे कमज़ोर साथियों को भी उनका मान सम्मान और अधिकार दिलाना है। इसीलिए मैं अपने युवा साथियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक और कही बात याद दिलाना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा था कि अगर ताकतवर बनना है तो पहले खुद को शिक्षित बनाओ, फिर खुद को संगठित बनाओ और तब संघर्षशील बनो। तभी आप सही तरीके से मिशन को साथ लेके आगे बढ़ पाएंगे। मैं फिर से आप लोगों को ये साफ कर देना चाहूँगा कि ये लड़ाई हमारे मान की है, ये लड़ाई हमारे सम्मान की है, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है। 2007 से 2012 तक के बेमिसाल शासनकाल में बहन जी ने ये दिखा दिया है कि अगर सत्ता आपके हाथों में है, अगर आपके इरादे नेक हैं और अगर आप में इच्छा शक्ति है तो व्यवस्था और समाज दोनों आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल में बहन जी के प्रशासन और बहन जी के लाए हुए प्रशासनिक अनुशासन ने दुनिया को बता दिया कि असल मायने में सुशासन होता कैसे है। एक शासन जिसमें सभी को न्याय मिला, सम्मान मिला और सभी को समान अधिकार मिला। अब ने इस मिशन को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कैसे हासिल किया? उन्होंने नौजवानों को नौकरी दी, हमारी महिलाओं को शिक्षा दी, व्यापारियों को सुरक्षा दी। अपने शासनकाल में 1 लाख से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया गया। पुलिस बल को मजबूत किया गया। एक साथ 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया। 90,000 शिक्षकों को नौकरी दी गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रोजगार के ये मौके तब मिले जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर चल रहा था और लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था। एक तरफ जहां दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लोगों को लाइन में लगाकर रोजगार दे रही थी। अपने शासनकाल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों की तरक्की के लिए भी हर संभव कार्य किए। गन्ना समर्थक मूल्य में जबरदस्त वृद्धि की गई। मिल्क प्रोडक्शन में यूपी को देश में नंबर 1 बनाया गया। किसानों का पिछले शासनकाल में बकाया गन्ना मूल्य सहित 42,700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। इससे यूपी के किसान की उस दौरान आय दुगनी हो गई। कृषि भूमि आवंटन योजना के तहत कई लाखों गरीबों व भूमिहीन परिवारों को भूमालिक बनाया गया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन हमेशा बहुजन समाज पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर ही चला। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। सर्व समाज सर्वजन हिताय की नीति के तहत ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से 2012 तक के अपने कार्यकाल में
जनरल कैटेगरी की सरकारी भर्ती पर लगी रोकों को भी हटाया। यही नहीं, उन्होंने सब समाज में से अपर कास्ट के युवा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आदि को सरकारी नौकरियां भी दी। साथ ही विभिन्न विभागों में पहले से खाली पड़े सरकारी पदों को विशेष अभियान चलाकर भरा गया और लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। सर्व समाज के तमाम छात्रों की डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट आदि के उच्च प्रोफेशन में पूरी भागीदारी करने के लिए लखनऊ में छत्रपति शाहू जी महाराज प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई। मैं बहन जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम, क्योंकि आज मेरे आज मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान उनके संघर्षों की वजह से अपने पैरों पर सम्मान के साथ खड़े हैं। हमें यकीन था कि हम पर होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ हमसे पहले खुद हमारी बहन जी हमारी ढाल बनकर खड़ी है। विरोधी पार्टियां डरती हैं बहन जी की सोच से। विरोधी पार्टियों को डर है बहन जी की ताकत से। विरोधी पार्टियों को डर है बहन जी के शासन से। वो सोचते हैं कि आखिर कैसे बहन जी के सत्ता में आते ही अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं। कैसे बहन जी का नाम सुनकर उत्तर प्रदेश के सो कॉल्ड माफिया, बाहुबली, गुंडे थर थर कांपने लगते थे। 1995 में जब बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो शासन में आते ही उन्होंने करीब 1,45,000 अपराधियों पर गुंडा एक्ट लगाकर उन्हें जेल भेज दिया। और यही वजह है कि जब भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार में आती हैं तो तब प्रदेश अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं। और यही वजह है कि बहन जी के राज में हर वर्ग के लोगों को सुख और शांति से रहने का मौका मिलता है। फिर चाहे वो हमारी माताएं बहनें हों, बुजुर्ग हों या फिर हमारा व्यापारी वर्ग, सत्ता में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों ने ही सरकार में रह के हमेशा हम पर अपराध और हमारे साथ भेदभाव किया है। राजस्थान में कांग्रेस का राज्य है और पूरे देश में राजस्थान ही वो राज्य है जहां हमारे समाज पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा अपराध हमारे समाज के लोगों पर यहाँ राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है और राजस्थान में कांग्रेस का। अब आप लोग बताइए कि इन दोनों में से आखिर किस पे भरोसा किया जाए। हमने अब सभी दलों की सरकारों को देख लिया, कोई भी हमारे को सम्मान नहीं दे सका। सब ने हमें सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा है और इस्तेमाल किया है। और हमारे बड़े कह गए हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। इसलिए अपनी पार्टी की ताकत को समझिए, अपने वोट की ताकत को समझिए और बहुजन समाज पार्टी को हर स्तर पर मजबूत कीजिए। जय भीम, जय भारत।